हेलो स्टूडेंट्स। और आज जैसा कि हमारा 3 महीने के कोर्स का तीसरा दिन है, डे 3 है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम सीखेंगे गुणनखंड करना। यद्यपि पार्ट 2 में गुणनखंड करना किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं यह हम सीख चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे और थोड़ा और परफेक्टनेस लाएंगे कि आखिर हम गुणनखंड कैसे करें। आइए शुरू करते हैं हम गुणनखंड का पहला क्वेश्चन करना, जो कि एक्सरसाइज 4.2 में बताया गया है। तो चलिए, जैसा कि आपको यह क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, यह NCERT बुक का एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है। और आज हम इसके गुणनखंड करेंगे, अर्थात हम निकालेंगे x के वे मान जो इसको संतुष्ट कर रहे हों। अर्थात हम इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे और विधि होगी गुणनखंड विधि, मध्य पद को दो भागों में तोड़कर। आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, मैंने आपको परसों के दिन सेकंड वीडियो में क्या बताया था, हम उस चीज़ को समझते हैं। मैंने आपसे कहा था जो भी आगे वाली संख्या हो आप उसका गुणा पीछे वाली संख्या से कर दीजिए। जो भी आगे वाली संख्या हो उसका पीछे वाली संख्या से गुणा कीजिए और वह गुणा मन में होना चाहिए। तो 10 का 1 से गुणा करेंगे तो संख्या आई 10। अर्थात हमको इसको मन में सोच लेना है कि हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो बेटे 10 हो और जिनको जोड़े या घटाएं तो वह 3 हो। तो नॉर्मल सी बात है, आप भी जानते हैं ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि आखिर वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करें तो बेटे 10 मिल जाए, लेकिन जोड़े घटाएं तो 3 मिल जाए। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सोच रहे हैं। वो है 5 और 2। 5 दूनी 10 और 5 में अगर 2 घटा दें तो नॉर्मल सी बात है बचेगा बच्चों 3। तो चलिए, जो आप सोच रहे हैं मन में, आइए हम उसी को लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए बेटे आपने क्या सोचा, सर 5 माइनस 2 रख दें तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। और सर गुणा करें इन दोनों का तो जो मैंने मन में गुणा किया था उसके बराबर हो जाएगा। मैंने उसके बराबर रख दिया बेटा, बगल में x लगाया, माइनस का 10 इक्वल टू क्या बेटे 0। जरा और गौर से देखिए बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटे मैंने माइनस का अंदर गुणा किया, इधर से x का गुणा किया, बेटा एक साथ दो दो आक्रमण करवा दिए, इधर से माइनस का आक्रमण, उधर पे x का आक्रमण। अच्छा, मतलब गुणा, आक्रमण का मतलब यहाँ गुणा कर रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ बच्चों। जरा गौर से देखिएगा, माइनस का गुणा तो माइनस का 5 और बेटे x का गुणा तो 5x हो गया। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। 2 हो गया बेटे, साथ में लिखा हुआ है x, माइनस का क्या बेटे 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा, अब आपको नजर आ रहे होंगे 4 पद। इन 4 पदों में प्रारंभ के जो 2 पद हैं, शुरुआत के जो 2 पद हैं बेटे, इनमें कुछ एक जैसी चीज नजर आ रही होगी, कॉमन नजर आ रहा होगा। जरा ढूंढ के देखो क्या है कॉमन। कॉमन देखोगे आप कहोगे सर दोनों में x है, x कॉमन है सर, x को आप बाहर निकाल लाइए। मैंने कहा वेरी गुड बेटे, ये कॉमन व्यक्ति है, इसको बाहर कर लेते हैं। क्या बचा बेटा x, इसमें क्या बचा बच्चों 5, क्योंकि x तो बाहर जा चुका है। अच्छा, इन दोनों में देखिए, जरा गौर से देखिए, लास्ट के जो 2 पद हैं, अंतिम 2 पदों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं। मैंने जरा गौर से देखा तो बेटे इनमें 2 कॉमन हैं। क्यों कॉमन है, क्योंकि बेटे 10 के गुणनखंड में 2 गुणे 5 हो सकता है। मैं 10 के अगर अभाज्य गुणनखंड करूं मेरे बच्चों तो 2 गुणे 5 मिलता है, अर्थात दोनों में 2 होगा। मैं उस 2 को कॉमन ले लेता हूं तो बताओ क्या बचेगा, सर x बचेगा और बेटे क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ चुका है। अच्छा, अब ये 4 पद 2 पदों में बढ़ चुके हैं। जरा गौर से देखिए, ये जो 4 पद थे, ये 4 पद अब 2 पदों में विभक्त हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। बस इन दोनों में मुझे कॉमन देखना है बेटे। अच्छा, बराबर 0 लगा हुआ था, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5
कॉमन है। अच्छा, x माइनस 5 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचा? बचा क्या? इसमें बचा बेटे x, इसमें क्या बचा? 2 इक्वल टू क्या बेटे? 0। ये बेटे दो गुणनखंड हुए। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, एक बार x माइनस 5 और x माइनस 2 में से किसी को 0 में प्रवाहित कर दें, उसको ले जाएं और उसको 0 में भाग लगा दें तो बेटा वो 0 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा भैया x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि मैंने x प्लस 2 का भाग लगाया तो वो तो शून्य हो चुका है। और दूसरा बेटे, दूसरी तरफ देखा जाए तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस कंडीशन में x माइनस 5 का भाग लगाया गया होगा। अच्छा, जरा गौर से देखिए, इसे मैं पक्षांतर करूंगा तो x बराबर ये माइनस का 5 बेटे उधर जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा। पक्षांतर इसका करें तो चिन्ह बदलते हैं, माइनस वाला काहे में पहुंच जाएगा बेटा? प्लस में पहुंच जाएगा। जरा गौर से देखिए, इसको इसमें देखिए बेटे, तो इसका भी हम पक्षांतर कर सकते हैं। इसका पक्षांतर अगर हम बेटे करें तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो बेटे जरा गौर से देखा जाए तो इसके दो आंसर हमको प्राप्त हुए, 5 कॉमा क्या बेटे? 2। यही बेटे अल्फा और बीटा हैं। इन्हीं को हम द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे, अर्थात x के दो ऐसे मान हैं जिनको रखने पर संपूर्ण द्विघात समीकरण, ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है, यह शून्य हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और देखिए। इसको नोट अवश्य करें, इसको नोट अवश्य करें। एक भी पल आप अपना बर्बाद ना करें। हर एक चीज को बहुत ही गौर से समझें, मैं क्या कर रहा हूं, कब कर रहा हूं और किस प्रकार से कर रहा हूं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को तो आपको भी मैं करने को दूंगा ना, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटे मार्क्स तो लाने ही हैं। तो चलिए इसे नोट करते हैं और फिर इसके बाद शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअल बेटे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले का तीसरा। मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। ओहो, अंडर रूट आ गया सर, अंडर रूट आ गया, हम तो नहीं कर पाएंगे। आपके मन में धारणाएं होंगी, ऐसा जरा भी नहीं है। बिल्कुल वही नियम, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, गुणनखंड करने की वही विधि, वही तरीका, बस उसको अपनाते जाइए। थोड़ी सी मैथ एक्स्ट्रा लगेगी, वो हम तो लगा ही लेंगे बच्चों, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को करने में। जरा भी कठिन प्रश्न नहीं है, गौर से देखिए, याद कीजिए मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में मन में गुणा करते हैं। फिर से देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया था, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो आइए कहीं रफ बना लेते हैं और आइए करते हैं गुणा। ये मैंने बनाया रफ, चलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 5 √2 किसका गुणा करना है? √2 का। और देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 √2 की पावर 2। बेटे स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, क्या बचा? 5 × 2, 5 दूनी 10। अच्छा, अब हमको दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणा करें तो 10 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 2 7, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही खेल रहे हो बच्चों आप। आइए, √2 एक्स स्क्वायर प्लस, आपने जैसा सोचा था ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा आपने 10 बताया, जोड़ने घटाने पर 7, 5 दूनी 10, मतलब 5 धन 2 और साथ में x प्लस 5 √2 बराबर 0। आगे देखते हैं बेटे, √2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, x का अंदर गुणा कर देते हैं, बताइए क्या होगा? 5x प्लस का बेटे 2x प्लस
5√2 बराबर का 0। अच्छा, अब आपको प्रॉब्लम क्या फेस होने वाली है, बस यहां पर सतर्क रहना है, बिल्कुल सावधान इंडिया की तरह। किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सावधान हो जाइए। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर √2 है। यहां तो कुछ कॉमन दिख भी रहा है, x कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी कॉमन छिपा हुआ है। बस उस छिपी हुई चीज को पहचानने की देर है, आपके अंदर की गणित जागे, और जैसे ही जागेगी आपको बहुत कुछ नजर आएगा, और आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, आइए उसको हम जगाते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस, अच्छा ये 2 कैसे बना था, ये 2 कैसे आया था, बस इस रफ में चलो। ये देखिए 2 कैसे आया, √2 की घात 2 थी, मैंने √2 से स्क्वायर को खत्म किया था, √2 से स्क्वायर को खत्म किया था। अगर बेटे मैं इसे खत्म ना करता, मैं इसे खत्म ना करता, तो हम तो इसको ऐसा लिख सकते थे, √2 की पावर 2, मतलब 2√2। ओहो, बिल्कुल सही समझ रहे हो सर, 2 की जगह तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटे, ये √2 इंटू √2 में टूट सकता है, और हमने इसको तोड़ दिया, ये तो √2 का स्क्वायर होगा, और नॉर्मल सी बात है बेटे, हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे। x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब जरा प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या एक जैसा नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको इसमें x कॉमन, x नजर आ रहा होगा। आप बेटे x को बाहर रख लेंगे, क्या बचा, क्या बचा, √2, साथ में x प्लस का क्या बेटे 5। आगे चलते हैं, इन दोनों 2 पदों में भी कुछ कुछ ना कुछ तो कॉमन नजर आ ही रहा होगा। बिल्कुल आपको सही नजर आ रहा है सर, √2 कॉमन है। बिल्कुल बेटे, √2 कॉमन है, बाहर निकाल लो बच्चा को, लुवा लाओ दोनों को, ले आए बेटा। क्या बचा, √2x प्लस का क्या बेटे 5 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, दोनों पदों में क्या कॉमन है, ये मध्य पद बिल्कुल दोनों में एक जैसा दिख रहा है। आओ बेटे इसको बाहर निकाल लाते हैं, कहाँ बेटे कहाँ छिपे हो, चले आओ। √2x प्लस का क्या बेटे 5, ये हो गया कॉमन, बचा क्या, बचा क्या, x प्लस √2 इक्वल टू क्या बेटे 0। अरे अब तो वही काम, वही तरीका करना है बेटे, 2 भागों में, 2 अलग अलग भागों में इसे बांट देते हैं। √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। जरा गौर से देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, फिर से देखिएगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, √2x बराबर माइनस का 5। अच्छा ये कैसे हुआ भाई, पक्षांतर, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं ना बच्चों, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अच्छा x बराबर क्या होगा, -5 बटे √2। बेटा ये हमारा पहला, ये हमारा पहला मूल हमें प्राप्त हुआ। अच्छा इसको देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है, केवल पक्षांतर करना है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाते हैं। तो x बराबर माइनस का √2, और ये लीजिए हमको मिल गया हमारा दूसरा मूल, अर्थात इसलिए x के 2 वैल्यूज आई, पहला -5 √2 अपॉन √2, और दूसरा -2। बस इन्हीं का तो हम इंतजार कर रहे थे, यही हमारा क्या हो गया बेटे, आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटे, नहीं, आप इसको नोट कीजिए, इसको कम से कम 2 बार देखिएगा, और समझिएगा कि प्रश्न को मैंने किस प्रकार से हल किया। कम से कम 2 बार इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा कहाँ पर हम क्या कर रहे थे। इसके पश्चात मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने को दूंगा, वो आप करिएगा, और अगर ना आए तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए। उन क्वेश्चंस जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो NCERT के हैं, तो आप उन्हें हल करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, विधि यही, तरीका यही है पूरा। बस आपको थोड़ा सा गुणनखंड करने के लिए संख्याएं ढूंढनी होंगी, उन्हें आप ढूंढिएगा,
फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको सवाल आ रहे हैं या नहीं। यदि नहीं आ रहे तो जो क्वेश्चंस ना आ पा रहे हों आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। बेटे बस एक चीज की गड़बड़ी हुई। क्या हुई? देखिए बेटे, मैं यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 2 लिखे हुए था और यहाँ पर अंडर रूट लगाना ही छोड़ गया बेटू। चलिए मेरी तरह आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं जल्दी में बेटे इसको छोड़ गया था, है ना। तो चलिए इस चीज का भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उत्तर ऊपर आया हुआ है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बेटे ये रहे वो क्वेश्चंस जिनको आपको स्वयं घर में करना है। मैं इसमें आपको एक हिंट बताना चाहूँगा इस प्रश्न में विशेषकर। देखिए बेटे, इसमें 1/8 है, आप इसमें लघुत्तम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके आगे आप एक मान लीजिएगा अपने मन से, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा और 8 का 0 से गुणा कर दीजिएगा, साधारण रूप से सवाल लग जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल ये एक एक्स्ट्रा आया है 1/8। तो आपको बेटे इसके बटे में 1 लेके एलसीएम लेके प्रश्न को हल करना होगा। इन्हें सबको करिएगा। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर हमको यह क्वेश्चन आप दोबारा समझा दीजिए। हम आपको नॉर्मल सी बात है इन प्रश्नों को करवा देंगे।